Hello, Cho. Let's see the question. And the question says that a sample of H2O2 solution labeled as 28 volume has density 265 gram per liter. Mark the correct option representing concentration of same solution in other unit. देखो बेटा, अपने पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखी है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो है वो अपने पास है 28। तो इससे हम मोलरिटी कैसे निकाल सकते हैं? वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई 11.2। तो ये अपने पास आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 11.2, जो कि अपने पास आ जाएगा 2.5 मोल पर लीटर। ठीक है, यानी कि अपने पास मोलरिटी जो है वो 2.5 मोल पर लीटर यहाँ पे ऑप्शन ए में दे रखी है, जो कि सही है। अब देखो हमारे पास जो है डेंसिटी है वो कितनी दे रखी है? 265 ग्राम पर लीटर। इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर में अपने पास जो है 265 ग्राम प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ देखो अपने पास मोलरिटी दे रखी है। मोलरिटी से अपन मोल निकाल सकते हैं। 2.5 मोल पर लीटर कहने का मतलब क्या है कि 1 लीटर में अपने पास 2.5 मोल है, और 2.5 मोल है तो अपन मोल से मास निकाल सकते हैं। मास इसका कितना हो जाएगा? देखो, 1 मोल का मास कितना होगा H2O2 का? 1 मोल का अपने पास होगा 34। हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16 2 32। तो 34 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 34 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 85 ग्राम, यानी कि 1 लीटर में अपने पास इसका 85 ग्राम है। और टोटल जो सॉल्यूशन है उसके 1 लीटर में कितना है? 265 ग्राम है। तो 85 यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा यहाँ पे 180 ग्राम। ठीक है, तो ये अपने पास सॉल्यूशन का मास हो चुका है, ये अपने पास सोल्यूट का मास हो चुका है, और ये जो है अपने पास सोलवेंट का मास हो चुका है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? परसेंटेज बाई वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, है ना। ठीक है, तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? जो भी अपने पास सोल्यूट का मास है वो ऊपर रख देंगे। सोल्यूट का मास कितना है? 85 है, डिवाइडेड बाई यहाँ अपने पास जो है जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो अपन कितना ले रहे हैं? 1 लीटर ले रहे हैं। मल्टीप्लाई क्या कर देंगे अपन? 100 कर देंगे। ठीक है, 85 ग्राम जो है अपने पास सोल्यूट का मास है। ठीक है, अपन यहाँ पे जो वॉल्यूम ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं? 1 लीटर ले रहे हैं, है ना। यानी कि 1 लीटर, 1 लीटर का मतलब क्या हो गया? 1000 ml हो गया। ठीक है, 1000 ml में अपने पास कितना है इसका? 85 ग्राम है। तो 100 ml में कितना हो जाएगा अपने पास? 100 ml में हो जाएगा इसका 85 डिवाइडेड बाई 10 को इधर लेके आ जाते हैं, यानी कि 8.5 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1000 ml सॉल्यूशन जो है उसमें 8.5 ग्राम अपने पास क्या है? सोल्यूट है। इसका मतलब यहाँ पे जो परसेंटेज आएगा, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वो कितना आ जाएगा? 8.5% आएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में अपने को गलत दे रखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी तो सही नहीं होगा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O2, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O2 निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो वो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो मोल ऑफ H2O2 अपने को निकालना होगा। मोल ऑफ H2O2 कैसे निकालेंगे? 85 डिवाइडेड बाई अपने पास क्या आ जाएगा? डिवाइडेड बाई इसका मोल मास जो है वो कितना दे रखा है? 34 दे रखा है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे डिवाइड दे देंगे 34 से। ठीक है, ओके, यहाँ अपने को मास तो दे रखा है, और वो जो अपन कैलकुलेशन करेंगे उससे डायरेक्ट यही वैल्यू आएगी जो कि अपने को पहले ही दे रखी है कि 1 लीटर में इसके 2.5 मोल है। तो अपन कैलकुलेशन करने के बजाय डायरेक्ट ही लिख लेते हैं कि 1 मोल में अपने पास उसके सॉरी उसके 85 ग्राम में 2.5 मोल ही आने वाला है। उससे ही हमने ये वाली वैल्यू निकाली थी। फिर देखो मोल ऑफ सॉल्वेंट देख लेते हैं। मोल ऑफ सॉल्वेंट अपने को क्या आ जाएगा? सॉल्वेंट के जो मोल आएंगे, यहाँ पे देखो सॉल्वेंट का मास कितना दे रखा है? 180 दे रखा है। और जो अपने पास सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट कौन है? वाटर है। सॉल्वेंट अपने पास वाटर होगा तो वाटर का मोलर मास अपने पास कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में H2O2 सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर होगा। तो यहाँ पे इसके मोल कितने आ जाएंगे? 10 आ जाएंगे। अब अपने को निकालनी है मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O2। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ऊपर मोल आ जाएंगे H2O2 के 2.5 डिवाइडेड बाई मोल ऑफ H2O2 प्लस मोल ऑफ वाटर। तो ये आ जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 12.5। तो ये निकल के आएगा अपने पास 0.2। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन तो सही आ रही है, ऑप्शन सी भी करेक्ट होगा। मास ऑफ H2O2 जो है वो 13.88 आएगा क्या इसमें? तो मास ऑफ H2O2 जो है
सॉरी यहाँ पे मास ऑफ H2O2 नहीं है, ये मोलैलिटी ऑफ H2O2 है ना। तो मोलैलिटी ऑफ H2O2 कैसे निकालेंगे अपने पास, मोल ऑफ सोल्यूट कितने दे रखे हैं, 2.5 दे रखे हैं, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोलवेंट। मास ऑफ सोलवेंट कितना है देखो 180 है, मास ऑफ सोलवेंट जो है वो 180 अपने को दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास 180 ग्राम था, उसको अपन किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि अपने पास आ जाएगा 13.88। तो ऑप्शन डी भी अपने पास करेक्ट होगा। इसका मतलब ऑप्शन ए, सी और डी तीनों अपने पास करेक्ट होंगे। इट मीन्स ऑप्शन ए, सी, डी will be the correct answer of this question. I hope all of you understand this question very well. Thank you and best of luck for your next exam.